हेलो दोस्तों, वेल्यू में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले निफ्टी के बारे में। निफ्टी का जो ट्रेंड, आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा है वो कैसा रहा, निफ्टी कल क्या करने वाला है, ये सब हम चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो निफ्टी यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के बाद जो निफ्टी में यहाँ पर जो है पॉजिटिव में क्लोजिंग आई, जो कि लगभग 37 पॉइंट तक जो है निफ्टी में यहाँ पर जो है यहाँ पर पॉजिटिव में क्लोजिंग आई थी। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर -362 की जो है यहाँ पर बैंक निफ्टी में को गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम बाकी इंडेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है बाकी इंडेक्स में यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर 0.2 0.3 0.5% तक की यहाँ पर चेंजेस हमको दिखाई दे रही है। तो जो आज का ट्रेडिंग सेशन था, वो ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ऐसा बियरिशनेस ही था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिशनेस की ऐसी कोई भी बात नहीं चल रही थी। अगर हम यहाँ पर ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे तो डाउ जोन जो है अब तक यहाँ पर 2% तक की डाउ जोन में यहाँ पर गिरावट है, जो कि 890 पॉइंट तक की हमको दिखाई दे रही है। एस&पी में भी यहाँ पर 2% तक की गिरावट है, नास्डैक में यहाँ पर 4% तक की गिरावट है। यानी कि ओवरऑल जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ग्लोबल मार्केट में भी यहाँ पर बेरिशनेस ही हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी यहाँ पर बेरिश सिनारियो में है, और हमारा निफ्टी तो ऑलरेडी पहले से ही बेरिश सिनारियो में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। निफ्टी के डेली चार्ट से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर अब तक आप देखोगे तो अपना ऑल टाइम हाई जो लगभग 26,274 का निफ्टी ने लगाया था, और अपना ऑल टाइम हाई जो है लगभग 22,000 तक यहाँ पर निफ्टी लगा था। इन दोनों के बीच की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर निफ्टी अब तक 16% तक अभी गिरा हुआ है, ऐसा हमें पता चल रहा है, जो कि लगभग 4,285 पॉइंट तक हमको यहाँ पर गिरावट निफ्टी में अपने ऑल टाइम हाई से आई है, ऐसा हमें दिखा। ये जो गिरावट आई है, हमने कोविड के टाइम में जो हम बोल रहे थे कि कोविड में यहाँ पर निफ्टी में गिरावट आई, लेकिन कोविड में भी इतनी गिरावट नहीं आई थी। उससे ज़्यादा गिरावट हमें आपके पिछले 6-7 8 महीने से हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो निफ्टी में जो गिरावट हो रही है, क्यों हो रही है, आप सबको मालूम है। उसके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बुलिश रन की कोई बात ही नहीं चल रही है। कि आप देखोगे तो यहाँ पर जो है कंटिन्यूसली जो है अपना जो ऑल टाइम है, ऑल टाइम हाई से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए जो है निफ्टी यहाँ पर नीचे की ओर ही आ रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर प्राइजेक्शन से पता चल रहा है। यहाँ पर हम ऑल डिटेल में स्टडी करेंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा, ये जो जोन था जहाँ पर जो हमने एक जोन लगाया था, ये जो लगभग 22,800 के करीब हमको यहाँ पर जोन दिखाई दे रहा था। 22,800 के करीब जो जोन था, यहाँ पर जो निफ्टी लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए आई थी। यहाँ पर निफ्टी ने पहली बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद जो है निफ्टी में यहाँ पर अच्छी खासी रैली आई। रैली आने के बाद फिर से जो हमने यहाँ पर ट्रेड लाइन लगाई है, ट्रेड लाइन जो हमको यहाँ पर पहली बार रिजेक्शन लिया था, उसके बाद यहाँ पर सेकंड बार रिजेक्शन लिया, यहाँ पर थर्ड बार रिजेक्शन लिया। इसी जो है ट्रेड लाइन से निफ्टी ने रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेने के बाद जो है हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट पर आने के बाद यहाँ पर अच्छा खासा टाइम बिताया। हमको यहाँ पर लग रहा था कि निफ्टी यहाँ पर टाइम बिताने के बाद ऊपर की ओर जा सकता है, लेकिन निफ्टी में यहाँ पर फिर से एक बार गैप डाउन ओपनिंग हुई, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जो है निफ्टी ने यहाँ से फिर से गिरावट जारी रखी। तो निफ्टी में यहाँ पर गिरावट जारी रखने के बाद जो है हमारा उसके बाद का जो क्रूशियल सपोर्ट जो बन गया है हमारा, वो 22,000 का है, जो अभी भी हमारा सपोर्ट जोन का काम कर रहा है, जो कि हम इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चल सकते हैं। अगर हम बाद में बात करेंगे तो हमें पिछले 3-4 दिन से निफ्टी में यहाँ पर बुलिश कैंडल दिखाई दे रही थी, और निफ्टी में हमें लग रहा था कि निफ्टी में यहाँ पर चेंज हो चुका है, और निफ्टी में यहाँ पर बुलिश रैली या फिर बुल्स जो है अभी आ चुके हैं। लेकिन आप एक बात समझो यहाँ पर कि निफ्टी में ट्रेंड हम कब चेंज होने वाला है ऐसा मान के चल सकते। हमने जो यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगाई है, अगर ट्रेड लाइन के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है, इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है, तभी हम मान के चल सकते हैं कि निफ्टी में यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो चुका है, और निफ्टी का जो ट्रेंड है यहाँ पर बेयरिश से बुलिश हो चुका है। तब तक आप सोचे भी मत कि निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो चुका है। यहाँ पर जो है छोटी मोटी यहाँ पर एक दो रैली आ सकती है, जो कि हमें यहाँ पर स्विंग हाई स्विंग लो का काम करता हुआ दिख सकती है। अगर आप पीछे भी देखोगे तो यहाँ पर भी एक रैली आई थी, फिर रिजेक्शन आया। यहाँ पर भी आप देखोगे छोटी बहुत रैली आई थी, फिर रिजेक्शन आया। यहाँ पर भी छोटी बहुत रैली आई थी, फिर रिजेक्शन आया। हमारा पिछले वीक में भी यहाँ पर थोड़ी रैली आई, और फिर से यहाँ से रिजेक्शन लिया। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो रिजेक्शन हमारा ट्रेड लाइन से नहीं लिया, लेकिन ये जो हमारा पिछला जो सपोर्ट था, जो कि अब हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, उस लेवल से, जो कि लेवल है 22,800 का, उस लेवल से स्टॉक में यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुई है। हम इसको रेजिस्टेंस जोन को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन क्यों मान रहे हैं, तो यहाँ पर आप अगर पीछे से देखोगे तो पीछे से आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है इसी जोन से निफ्टी ने पिछले 2-3 बार यहाँ पर रिजेक्शन लिया, और आपका जो है यहाँ पर ये फोर्थ टाइम है कि जो निफ्टी इसी जोन से रिजेक्शन ले रहा है। अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पिछले मल्टीपल बार जो है इसी जोन में जो है निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, और यहाँ पर सपोर्ट लेकर ही निफ्टी ऊपर गया है। तो हम इससे हमें ये मान के चल रहे हैं कि ये जो है 22,000 का लेवल, ये निफ्टी के लिए
हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो Wait सकता for है। Paytm network connection. ये जो 22,000 का लेवल है हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। ऐसा हम इसलिए बोल सकते हैं कि पीछे के पीछे भी हमने देखा है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ये दो जोन है, दो यहाँ पर 22,800 की लेवल और यहाँ पर 22,000 की लेवल, ये दोनों लेवल में भी यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पर स्ट्रांग जोन बन चुका है। तो अगर हम कल के या फिर परसों के यानी कि आने वाले 2-3 दिन की बात करेंगे तो यहाँ पर निफ्टी जो है इसी जोन में यहाँ पर ट्रेड करने वाला है, ऊपर नीचे होने वाला है इसी जोन में। अगर निफ्टी 22,000 के जोन को ब्रेक डाउन करता है और यहाँ पर सस्टेन होता है, तब हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि निफ्टी में और यहाँ पर गिरावट आ सकती है। वो गिरावट कहाँ तक आएगी, तो हम जब निफ्टी ब्रेक डाउन करेगा तब हम इस चीज़ में बात करेंगे। तो आज हम देखेंगे पहले कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हम क्या कर सकते हैं। निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है। आज के दिन निफ्टी में यहाँ पर जो है गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जो है निफ्टी ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, जो कि सपोर्ट 22,300 के लेवल पे निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी ने यहाँ पर जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो है यहाँ पर हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए निफ्टी ऊपर गया, ऐसा हमें इस ट्रांजेक्शन में पता चल रहा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ने 22,520 यानी कि 22,530 के करीब करीब जो है यहाँ पर निफ्टी में यहाँ पर रिजेक्शन है, जो कि हमारा पिछली बार जो है यही जोन जो है यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था, और इस बार जो है यहाँ पर जो है रजिस्टर का काम कर रहा है। तो निफ्टी यहाँ पर आने के बाद जो है रुक गई, और रुक गई के बाद जो है निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड किया, और अभी क्लोजिंग भी निफ्टी ने इसी जोन में दिया है। तो अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे, अगर हमें बाइंग या फिर सेलिंग के लिए सोचना है, तो हमारा जो लेवल रहेगा, पहला लेवल हमारा ये रहेगा 22,530, और हमारा दूसरा रहेगा 22,300। अगर ये 22,530 का लेवल ब्रेक आउट होता है, तभी हम यहाँ पर बुलिशनेस के लिए या फिर निफ्टी ऊपर जा सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। अगर यहाँ पर 22,300 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है, तो हम यहाँ पर बेरिशनेस के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी ये रहने वाली है, अगर निफ्टी में कल के दिन अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई, यहाँ पर 22,400 22,300 के करीब अगर यहाँ पर निफ्टी में यहाँ पर ओपनिंग हुई, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। 22,300 के करीब अगर हमको यहाँ पर बुलिश प्राइजेक्शन दिखती है, तो हम यहाँ पर निफ्टी में यहाँ पर बुलिशनेस के लिए देख सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट फिर से भी एक बार 22,500 के करीब हमको आता हुआ दिख सकता है। वही अगर हम यहाँ पर 22,300 का अगर जो हमारा सपोर्ट है, अगर निफ्टी इसको ब्रेक डाउन करती है और नीचे सस्टेन होती है, तो फिर हमें इस यहाँ पर बेरिशनेस के लिए सोच सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट लेवल का डिस्कशन किया है। आप इम्पोर्टेंट लेवल का डिस्कशन जो किया है, आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए, आप खुद अपने एनालिसिस कीजिए, और कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।